Aam Aadmi Party and Congress also are having issues. First, the AAP had announced to go solo in Punjab. Now they've said Congress does not want an alliance in Delhi too, as Congress is demanding 4 seats in the national capital. So clearly, of course, there is trouble, it seems, within the AAP and Congress alliance in Delhi. The AAP says that Congress wants 4 seats, which obviously is not possible for the alliance to fructify, is what they are saying. The two parties have also announced earlier that they will go solo in Punjab. So finally, it seems that things in UP are stabilizing for the India alliance, but things still shaky in Punjab and Delhi. Will an alliance fructify in the national capital is something everyone is now going to be looking at. Big developments we are tracking for you, where clearly it seems there is Naveen Nishant is joining us for more details on this story. Naveen, is an alliance looking unlikely now in Delhi? आम आदमी पार्टी के नेताओं और कांग्रेस नेताओं के बीच शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आम आदमी पार्टी के जो सोर्सेस हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो दिल्ली में टूट सकता है, और इसके पीछे की वजह ये जारी है कि जो कांग्रेस है वो दिल्ली में 4 सीट की मांग कर रही है और आम आदमी पार्टी 4 सीट कांग्रेस को देना नहीं चाहती, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2020 का लोकसभा चुनाव और जो 23 का एमसीडी चुनाव है उसको ध्यान में रखकर जो सीट शेयरिंग है वो करना चाहती है। और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस का दिल्ली में कोई एमएलए नहीं है और सिर्फ उनके जो एमसीडी के काउंसलर हैं वो है, तो ऐसे में उन्हें अपनी सीटें जो है वो छोड़नी होगी। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उनका कहना है कि उन्हें 4 सीटें चाहिए में, जिसे लेकर अभी के पूरा मामला है वो दिल्ली में फंसा नजर आ रहा है, क्योंकि कल सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री और आतिशी इन्होंने मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक की थी और उम्मीद लगाई जा रही है इंडिया अलायंस को लेकर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है दिल्ली में वो निकल सकता है, लेकिन अभी तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो नहीं निकल पाया है, क्योंकि जो सीट है उसे लेकर अभी के समय मामला दिल्ली में फंसा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है इंडिया गठबंधन के लिए नवीन, क्योंकि पंजाब में तो गठबंधन नहीं हो पा रहा, अगर दिल्ली में भी नहीं हो पाता है तो ये एक सेटबैक होगा। देखिए, पंजाब में पहले ही ये क्लियर कि गठबंधन नहीं होगा, पंजाब की लोकल कांग्रेस इकाई है, लोग इकाई, उन दोनों को कहना था कि वो साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अलग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं, और दोनों पार्टियों के जो शीर्ष है उन्हें भी इसे मंजूरी दे दी है। तो दिल्ली में ये उम्मीद थी और इंडिया अलायंस को भी एक उम्मीद थी कि दिल्ली में जो का फॉर्मूला तैयार हो सकता है। बीते दिनों जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात हुई थी अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर, तो उस समय भी संभावना जताई जा रही थी कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो दिल्ली में तय हो सकता है। लेकिन कल जिस तरह से मीटिंग हुई मुकुल वासनिक के घर, जिसमें भारद्वाज आतिशी शामिल थे, उस मीटिंग में भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है दिल्ली वो तय नहीं हो पाया। आज फिर सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि कांग्रेस ज्यादा सीट की मांग कर रही है दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी देना नहीं चाहती।
तो इसे लेकर ही अभी के समय जो इंडिया अलायंस है दिल्ली में वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। Shubhendu Shekhar Awasthi, leader of the BJP, is joining us now on NewsX. Shubhendu Shekhar Awasthi, what do you make of this setback for the India Alliance in Delhi? नहीं, देखिए, इनका जुड़ना या इनका टूटना दोनों पे भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की बात करें तो, क्योंकि आप देखिए, पिछली बार आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे और कांग्रेस को वोट मिला था लगभग 22%। जी, यदि दोनों को वही वोट को भी हम माने, क्योंकि उससे अब काफी कम हो गया है, फिर भी यदि एक बार हम उसको एक कैलकुलेशन के लिए मान लें, तब दोनों मिला के 40% वोट होता है और हमको पिछली बार 57% 58% वोट मिला था। तो हम अपने कार्यों में लगे हुए हैं, उनको मिलना है, नहीं मिलना है, एक साथ होना है, अलग होना है, मिल के लड़ना है, 3 लोगों को मिल के लड़ना है, कुछ भी करना है। हम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल तक के कार्यकर्ता, हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता, हम पूरी तैयारी में है चुनाव की। उनके गठबंधन से लेकर भारतीय जनता पार्टी ना ही परेशान है, ना ही कुछ, टूटने से चाहे जोड़ने से। जी, शुभेंदु शेखर जी बने रहिए आप हमारे संग। शुभेंदु शेखर, मैं इस वक्त अरुण त्रिपाठी का भी रुख करना चाहता हूँ, लीडर ऑफ द कांग्रेस। ही इज ऑल्सो जॉइंड अस ऑन न्यूज़ एक्स। अरुण त्रिपाठी, clearly the BJP is saying it doesn't make any difference to them whether your alliance happens or not. They are confident of a win in any case. But what is going wrong with the AAP and you? नहीं, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। आपसी सहमति जल्द बन जाएगी और जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसकी आधिकारिक सूचना आप लोगों तक जल्दी पता चल जाएगा। अलायंस जो है बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको पता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में झूठ बोला है, 10 लाख नौकरी का बात हो, महिलाओं का उत्पीड़न का बात हो, या ये कह लें कि अग्निवीर योजना हो, या ये कह लें कि महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, तो उसके खिलाफ अलायंस खड़ा हुआ है और अलायंस की सहमति जल्द बन करके हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। जो बातें आपके मन में है कि हमारी सहमति नहीं बन पा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बातें चल रही हैं और 1-2 दिन में ही अनाउंसमेंट होने वाली जी। और बीजेपी का जो बयान आया है कि कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा आपके गठबंधन का, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बीजेपी की बौखलाहट बता ही रही है। वो सब लोग जग जाहिर है, सब लोगों को पता है कि इनको फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या इंडिया अलायंस हो। शुभेंदु शेखर, जवाब दीजिए। मैं एक ही बात कहूंगा, जितनी जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे कांग्रेस के बाहर का अलायंस भी टूट रहा है, वो कांग्रेस के अंदर के लोग भी टूट रहे हैं। अभी आपने देखा राजस्थान के अंदर 3 विधायक आ गए भाजपा में। अभी आपने देखा कि किस तरीके से ममता जी ने कहा कि हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे। आपने देखा नीतीश कुमार जी ऐसे ही बोल रहे थे। तो ये कांग्रेस कुछ भी कहे, पर जैसे जैसे राहुल बाबा जी की यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस तोड़ो यात्रा है, मेरे को लगता है कांग्रेस आने वाले 1 महीने के अंदर जहां जहां पे भी थोड़ा बहुत भी जो कुछ बचा हुआ है वो भी टूट टूट के अलग हो जाएगा। हेलो जी अरुण जी, आप जवाब दे सकते हैं। शुभेंदु भाई, देखिए किस चीज को बोल रहे हैं, इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, बोल रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा। भाई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। जो आप लोगों ने अन्याय फैला रखा है कुलदीप सेंगर से लेके ब्रजभूषण शरण सिंह का, उसी के खिलाफ हम लोग एक मत हुए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, और वही बिगुल राहुल गांधी फूंक करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो आप इतने विद्वान व्यक्ति ऐसी इस प्रकार की भाषा इस प्रकार बोल रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन आप जिस प्रकार से देखिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समर्थन मिल रहा है। कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस प्रकार का समर्थन मिला, अब सारे न्यूज चैनल वाले थे, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, और वो सबने दिखाया है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, लोग वाकिफ हो चुके हैं। हाँ, झूठ बोल करके, गुमराह करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला करके वो आप चुनाव जीत सकते हैं, वो तो सबको पता है। आपने तो सबको कंट्रोल में कर लिया, न्यायालय, इलेक्शन कमीशन,
जी। ईडी, सीबीआई। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अरुण त्रिपाठी कांग्रेस और शुभेंदु शेखर बीजेपी, आप दोनों ने अपनी पार्टी की पक्ष किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.